अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। प्रीवियस क्लास में हमने जो है वो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एलुमिना के बारे में पढ़ा था, जिसके अंदर हमने जो है वो एलुमिनियम को जो है वो एक्सट्रैक्ट करा था। और हमारा जो एलुमिनियम है वो 99% जो है वो प्योर होता है। कुछ इम्प्योरिटीज़ उसके अंदर जो होती हैं वो मौजूद होती हैं। तो अब हम ये चाहते हैं कि हमारे पास जो कुछ इम्प्योरिटीज़ उसके अंदर रह गई हैं, उस इम्प्योरिटीज़ को जो है वो हम मज़ीद जो है वो रिफ़ाइन कर लें, यानी हमारे पास जो एलुमिनियम हो वो 100% क्या हो, प्योर हो। इसको समझने से पहले सबसे पहले हम एक रिफ़ाइनिंग ऑफ मेटल को सबसे पहले समझ लेते हैं। सबसे पहले देखें, ये हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास कोई एक मेटल है, ये हमारे पास सपोज़ एक हमारे पास जो है वो इम्प्योर मेटल है, यानी इसके अंदर जो है फ़र्ज़ करें कि हमारे पास जो है वो सपोज़ कॉपर है, और इस कॉपर के अंदर कुछ इम्प्योरिटीज़ भी क्या है हमारे पास मौजूद हैं, यानी ये इम्प्योर जो है वो हमारे पास कॉपर है। अब हम ये चाहते हैं कि हम जो है इसमें से जो हमारा प्योर कॉपर है उसको निकाल लें। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसकी हम करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है। अब इलेक्ट्रोलिसिस करने के लिए हम ये करते हैं कि यहाँ पर जो है वो एक बिल्कुल प्योर 100% प्योर जो कॉपर है वो यहाँ पर लगा देते हैं हम। ठीक है, एक प्योर कॉपर होता है, एक इम्प्योर कॉपर होता है, और इसको जो हम डिप कर देते हैं वो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में जो है वो हम इसको डिप कर देते हैं, यानी जो हमारे पास मेटल है उसी का सॉल्यूशन हम इसमें क्या कर देंगे, डिप कर देंगे। ठीक है। और यहाँ पर जो है वो हम इसको बैटरी के साथ क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है। अब देखिए, जैसे ही हम बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं तो कनेक्ट करने की वजह से होता ये है कि देखें यहाँ पर जो है वो ये जो कॉपर है, ये कॉपर जो है वो बुनियादी तौर पर यहाँ जो कॉपर का एटम मौजूद है, ये कॉपर का एटम जो है वो कन्वर्ट होता है किसके अंदर, कॉपर आयन के अंदर। ठीक है। जैसे हम इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉपर आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी यहाँ अगर 100 एटम्स मौजूद थे तो उनमें से जो एक एटम होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, कॉपर आयन के अंदर। ठीक है। अब जैसे ही कॉपर आयन के अंदर ये कन्वर्ट होगा तो होगा ये कि अब सिस्टम के अंदर जो होंगे वो कॉपर आयंस की तादाद क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और ये जो कॉपर आयन है फिर ये जाकर जो होंगे वो यहाँ पर जाके क्या हो जाएंगे, आपके रिड्यूस हो जाएंगे। यानी जो कॉपर एटम यहाँ मौजूद थे वो कॉपर एटम पहले आयंस में कन्वर्ट हुए, और आयंस में कन्वर्ट होने के बाद वो जाकर जो है वो प्योर मेटल के ऊपर जाके यहाँ पर क्या होगा, डिपॉजिट हो गए। यानी कॉपर आयन ने क्या किया, अपने इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया, और गेन करने के बाद जो थे वो कॉपर मेटल के अंदर कन्वर्ट हो गए। ठीक है। अब जारी बात है, ये जो है वो हमारे पास यहाँ नेगेटिव पोटेंशियल है, तो वो नेगेटिव पोटेंशियल जो है वो कॉपर जो है वो यहाँ ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। तो ये जो पॉजिटिव आयन है, ये पॉजिटिव आयन फ़ौरन जो है वो वहाँ पर जाके अपने मेटालिक कॉपर के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। अगर फर्स्ट करें 100 एटम है तो एक एक करके जितने भी एटम्स होंगे वो सारे के सारे जो होंगे वो डिपॉजिट हो जाएंगे कॉपर के प्योर कॉपर की रॉड के ऊपर। तो ये वो प्रोसेस है जिसके ज़रिए जो है वो हम अपने इम्प्योर कॉपर को जो है वो प्योर कॉपर में हम क्या करते हैं, इसको कन्वर्ट करते हैं। ठीक है। अब सबसे पहले देख लेते हैं कि ये हमारे पास जो रिफाइनिंग ऑफ हूप्स प्रोसेस है, हूप्स प्रोसेस है, इसकी जो सबसे पहले है वो हम जो है वो कंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं। सबसे पहले इसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो ये है कि जो हमारी इलेक्ट्रोलिसिस है, इलेक्ट्रोलिसिस इज़ कैरिड आउट, इस इलेक्ट्रोलिसिस को जो है वो हम करते हैं किस में, कैरिड आउट इन आयरन बॉक्स। एक आयरन का बॉक्स होता है, उस आयरन बॉक्स के अंदर हम जो है वो इसको करते हैं, विच इज़ लाइन विथ कार्बन विथ कार्बन एट बॉटम। और इसके बॉटम में जो है वो आपके पास क्या होती है, विच लाइन विथ कार्बन एट बॉटम। यानी ये इस तरह की होती है कि हमारे पास जो है वो ये हमारे पास जो है वो मौजूद है, इस
तरह करके, ठीक है। इसकी डायग्राम जो है बुक में ही बनी है, और नीचे जो है वो नीचे लाइनिंग जो है वो यहाँ पर जो है वो कार्बन की लाइनिंग हुई भी है, ठीक है। ये ब्रेक करके जो है वो आपके पास लाइनिंग हमारे पास जो है वो कार्बन की इसमें मौजूद है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हमारे पास जो है वो आयरन का जो बॉक्स है, उस बॉक्स में नीचे जो है वो कार्बन की लाइनिंग है, ठीक है। उसके बाद देखें ये जो हमारे पास मैंने आपको बताया था कि हम इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं, तो इसकी जो है वो 3 लेयर्स हैं। इट कंटेन्स 3 लेयर्स। इसमें जो है वो हमारे पास इट कंटेन्स 3 लेयर्स, 3 लेयर्स हमारे पास मौजूद हैं। जैसे अभी हमने देखा था सॉलिड, 3 हमारे पास सॉल्यूट हमारे पास मौजूद थे। पहला जो सॉल्यूट था, एक हमारे पास जो था वो इम्प्योर था, एक प्योर था, और एक हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट था। तो इसी तरह से हमारे पास भी जो है वो बुनियादी तौर पर जो है वो 3 लेयर्स हैं। जो सबसे पहली लेयर है हमारे पास, ये हमारे पास जो है वो यहाँ पर मौजूद, इसमें हमारे पास इम्प्योर जो एलुमिनियम था वो हमारा यहाँ पर क्या है मौजूद है, जिसमें आपके पास एलुमिनियम है, और जो दूसरे आपके पास छोटे छोटे आइटम्स हैं, कॉपर है, आयरन है, वो यहाँ पर जो है वो आपके पास मौजूद है, ठीक है। और ये जो लेयर है ये एनोड के तौर पर काम करती है, ठीक है। तो इट कंटेन्स 3 लेयर्स, इसमें जो है वो 3 लेयर्स होती हैं। और द लोअर लेयर, यानी जो सबसे नीचे वाली लेयर है, द लोअर लेयर कंसिस्ट ऑफ एन एलॉय, इसमें एलॉय होता है, ठीक है। अब एलॉय किसका होता है? ऑफ इम्प्योर एल्यूमिनियम एंड कॉपर, ठीक है। दिस लेयर, ये जो लेयर है, दिस लेयर सर्व्स एज एनोड, और ये एनोड के तौर पर जो होती है वो एक्ट करती है। अच्छा, इसके बाद जो है वो हमारे पास जो है वो इसकी मिडिल लेयर है यहाँ पर। इसके बाद जो है इसके बीच में हमारे पास एक लेयर है यहाँ पर, ठीक है। और ये जो लेयर है, इस लेयर की, ये हमारे पास क्रायोलाइट होता है। इसमें जो है वो हमारे पास AnE3 AlF6 जो होता है मौजूद होता है, और ये बेरियम सल्फेट फ्लोराइड जो है वो इसके अंदर मौजूद होता है, ठीक है। अब ये बिल्कुल वही है जैसे हमने कॉपर लिया था, तो हमने कॉपर को जो है वो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप किया था, तो इसीलिए हमें जो है वो एक यहाँ पर दूसरी लेयर भी जो है वो मौजूद है। तो अब इसके बाद है हमारे पास मिडिल लेयर। तो हमारे पास जो मिडिल लेयर है, मिडिल लेयर कंसिस्ट ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ क्रायोलाइट। अब वो क्रायोलाइट क्या है वो आपको पता है, Na3AlF6 होता है, और बेरियम फ्लोराइड होता है, ठीक है। और उसके बाद जो है वो सबसे पहले जो है वो अपर जो लेयर है, अपर लेयर जो है वो सबसे पहले, सबसे ऊपर जो होती है अपर लेयर होती है। अपर लेयर कंसिस्ट ऑफ प्योर एल्यूमिनियम, ये हमारे पास प्योर एल्यूमिनियम होती है, एंड सर्व्स एज कैथोड, और ये हमारी जो है वो कैथोड के तौर पर काम करती है, ठीक है। ये सबसे ऊपर जो है आपको नज़र आ जाएंगी, ये आपके पास जो है वो सबसे ऊपर जो है वहाँ पर प्योर एल्युमिनियम है यहाँ पर, और ये कैथोड के तौर पर क्या करती है, एक्ट करती है, ठीक है। अच्छा, फिर उस पर जो ऊपर जो है हमने इनको कार्बन की रॉड के साथ जो है वो डिप किया हुआ होता है। यहाँ पर कार्बन की रॉड जो होती हैं वो मौजूद होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, अब होता ये है कि सबसे पहले हम इसकी इक्वेशन लिखते हैं, इक्वेशन लिख के देखते हैं कि यहाँ हमारे पास कैथोड और एनोड पर क्या हो रहा है। सबसे पहले देखें, ये जो हमारे पास क्लोराइट है, क्रायोलाइट है, Na3AlF6 जो हमारे पास मौजूद है, इसको जब हम हीट करते हैं 950 से लेके 1000 सेंटीग्रेड के दरमियान,
तो होता ये है कि यहाँ पर जो है वो आपका ये कन्वर्ट हो जाता है किस में, सोडियम फ्लोराइड में और एल्युमिनियम फ्लोराइड में। ठीक है, और ये जो आपका सोडियम फ्लोराइड है, एल्युमिनियम फ्लोराइड है, ये आपका एल्युमिनियम फ्लोराइड जो है ये बुनियादी तौर पर जो है वो आयंस में कन्वर्ट हो जाता है, Al+3 और 3F नेगेटिव आयंस। ठीक है, अब यहाँ पर देखें जो मैंने आपको बताया था कि देखें यहाँ जो है प्योर एल्युमिनियम है। ठीक है, ऊपर वाली लेयर में प्योर एल्युमिनियम है और नीचे आपके पास इम्प्योर एल्युमिनियम है और बीच में जो है वो एल्युमिनियम के आयंस हैं। बीच में क्या है हमारे पास, एल्युमिनियम के आयन है, जैसे मैंने वहाँ बताया था। तो अब होगा यहाँ के यहाँ पर जो एक एल्युमिनियम है वो आपका किस में कन्वर्ट होगा, एल्युमिनियम आयन में कन्वर्ट होगा। जैसे यहाँ पर मैंने आपको दिखाया था कि ये जो इम्प्योर कॉपर था, ये इम्प्योर कॉपर यहाँ पर गया और कॉपर आयन में कन्वर्ट हुआ, और जैसे ही कॉपर आयन में कन्वर्ट हुआ तो ये जो कॉपर आयन है ये जाकर आपका जो है वो डिपॉजिट हो गया किसके ऊपर, प्योर मेटल के ऊपर। ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर भी बिल्कुल यही होता है कि हमारे पास जो है ये जो एल्युमिनियम आयन है जो आपका किस में है, जो आपका जो है वो एम्पियर में मौजूद है, तो ये कैथोड पे जाकर जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा और यहाँ क्या कन्वर्ट हो जाएगा, एल्युमिनियम आयन में। ठीक है, तो सबसे पहले जो है वो ये एल्युमिनियम जो है वो आपका एल्युमिनियम आयन में कन्वर्ट होगा। ठीक है, यानी यहाँ जो एल्युमिनियम था ये एल्युमिनियम आयन में कन्वर्ट हुआ और ये एल्युमिनियम आयन जो जहाँ पर आया तो ये एल्युमिनियम आयन जाके ऊपर जाके आपके पास क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। ठीक है, तो इसमें दो प्रोसेसेस हो रहे हैं। पहला प्रोसेस क्या हो रहा है, पहला प्रोसेस ये हो रहा है कि हमारे पास जो एल्युमिनियम आयन है, एल्युमिनियम जो है जो इम्प्योर एल्युमिनियम है वो एल्युमिनियम आयन में कन्वर्ट हो रहा है और ये एल्युमिनियम आयन फिर आपका जो है वो जाके जो है वो कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर, एल्युमिनियम मेटल के अंदर। तो हमारा जो ओवरऑल रिएक्शन होता है, जो ओवरऑल रिएक्शन है, ओवरऑल जो हमारे पास रिएक्शन है वो ये है कि जो एल्युमिनियम है, जो हमारे पास क्या है, एल्युमिनियम है, वो एल्युमिनियम जो है वो आपका जो है ये आपका एल्युमिनियम जो है वो सॉलिड है, ये एल्युमिनियम है और ये एल्युमिनियम सॉलिड है। यानी ये वो एल्युमिनियम था जो इम्प्योर था, जो एल्युमिनियम आयन में क्या हो गया, आपका कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ठीक है, और जो एल्युमिनियम आयन आया था और वो फिर जो है वो आपका किस में कन्वर्ट हो गया, मेटालिक एल्युमिनियम में कन्वर्ट हो गया। ये दोनों प्रोसेस जो हो रहे हैं वो आपके साथ साथ हो रहे हैं। ठीक है, तो इसमें अब लिख लेते हैं। अब जैसे ही हम करते हैं ऑन इलेक्ट्रोलिसिस, जैसे ही हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो इलेक्ट्रोलिसिस करने में होता ये है कि आपका जो एल्युमिनियम आयन है, एल्युमिनियम आयन फ्रॉम मिडिल लेयर माइग्रेटेड टू, ये माइग्रेट कर जाता है, किस में माइग्रेट कर जाता है, माइग्रेट टू अपर लेयर। ठीक है, और ये माइग्रेट क्यों करता है, क्योंकि नीचे से जो है वो आपका इम्प्योर जो आपके पास मेटल मौजूद था उस इम्प्योर में से एक आयन इसके पास आता है, इसी वजह से एक आयन यहाँ से जो है वो ऊपर वाले में चला जाता है, वेयर दे आर रिड्यूस, जहाँ पर क्या होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं, दे आर रिड्यूस टू एल्यूमिनियम, ये जाकर इसमें एल्यूमिनियम में क्या होते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं। अच्छा, इक्वल नंबर ऑफ आयंस, इक्वल नंबर of aluminum ions are produced in lower layer, और जितने आयन ऊपर जाते हैं उतने ही आयन जो है वो नीचे से क्या जाते हैं, ऊपर आ जाते हैं। ठीक है,
यानी नीचे से अगर ये यहाँ से एक यहाँ पर गया है तो एक ही फिर क्या होगा, यहाँ पर आ जाएगा। यानी इसका मतलब दोनों इसी तरह से कि जब एक आयन यहाँ पर जाएगा तो एक आयन यहाँ पर आ जाएगा, और दूसरा यहाँ से अगर एक आयन आया है तो फिर एक आयन जो है वो ऊपर आपका जो होगा वो चला जाएगा इन द लोअर लेयर। दस दीज एल्युमिनियम आयंस, ये जो एल्युमिनियम आयंस होते हैं, आर आयंस माइग्रेट कर जाते हैं टू मिडिल लेयर, वो मिडिल लेयर में। अब ये दोनों प्रोसेस हो रहे हैं कि एक आयन लोअर लेयर से जो है मिडिल में आता है और मिडिल से ऊपर चला जाता है, और जब मिडिल से ऊपर जाता है तो फिर एक आयन जो है वो नीचे से बीच में आ जाता है। और हमारे पास जो हमारे पास एल्युमिनियम है, प्योर एल्युमिनियम इज टैब फ्रॉम टाइम टू टाइम, और वफ़े के साथ जो हमारे पास प्योर एल्युमिनियम होती है वो टाइम टू टाइम जो है वो हमारे पास आ जाती है। और इस तरह करके हमारे पास 100% 99.99% प्योर जो हमारे पास एल्युमिनियम होता है वो हमें जो होता है वो हासिल हो जाता है। इसी तरह ये मेथड है जिसके ज़रिए हम जो है वो एल्युमिनियम को जो है वो सेपरेट कर लेते हैं। अब इसकी बात जो है वो कुछ इसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है, वो बुक में भी ये मौजूद है। तो हमारे पास देखें, अगर जो है वो हमारे पास मुख्तलिफ मिक्सर होता है, ठीक है, और मिक्सर ऑफ एल्युमिनियम पाउडर एंड एल्युमिनियम नाइट्रेट, इसको हम क्या कहते हैं, आमतौर एमुनल कहते हैं, और ये आमतौर पर एक्सप्लोजिव बॉम्ब्स के अंदर जो होता है वो यूज़ होता है, ठीक है। और ये जो है वो बहुत सारे कुछ एलॉयज़ जो हैं उनको बनाने में भी यूज़ होता है। सबसे पहले देखिए हमारे पास एक होता है एल्युमिनियम ब्रॉन्ज़। एल्युमिनियम ब्रॉन्ज़ जो होता है वो बुनियादी तौर पर इसमें 10% जो होता है वो आपका एल्युमिनियम होता है, और जो है वो 90% जो होता है 10% एल्युमिनियम होता है, और 90% जो होता है वो कॉपर होता है, ठीक है। ये एलॉय जो होता है आमतौर पर लाइट होता है, कोलेजन के लिए रेजिस्टेंस होता है, गोल्डन कलर में होता है, और इसको हम ज्वेलरी वगैरह, कॉइन्स, स्टेचूज़ वगैरह बनाने में हम क्या करते हैं, इसको यूज़ करते हैं। दूसरा जो है वो ड्यूराल्यूमिन है, ठीक है, ठीक है। इसमें जो है वो 95% जो होता है वो एल्युमिनियम होता है, ठीक है। 4% जो होता है वो इसमें क्या होता है, कॉपर होता है, और 0.5% जो होता है वो इससे मैग्नीशियम होता है, और जो 0.5% ही इसमें जो होता है वो निकल भी मौजूद होता है, ठीक है। यह एलॉय भी इसी तरह से लाइट होता है, डक्टाइल होता है, टेंसाइल होता है, कोरिजन टू रेजिस्टेंस टू कोरिजन होता है, और ये आमतौर पर एरोप्लेन्स बनाने में जो होता है वो यूज़ होता है। तो ड्यूराल्यूमिन जो है वो ल्यूमिन जो है वो आमतौर पर एरोप्लेन्स बनाने में जो है वो हमारा यूज़ होता है, और ये एल्युमिनियम ब्रॉन्ज जो है ये आमतौर पर हमारे पास जो है वो ज्वेलरी वगैरह बनाने में यूज़ होता है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम जो है इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, और ये इतने भी टॉपिक्स हैं ये हमारे याद करने वाले हैं। अब बाकी नेक्स्ट क्लास में हम आगे वाली चीज़ों को इसमें डिस्कस करेंगे।